और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मशहूर लेखक सलमान रश्दी की, जिन पर भरी सभा में चाकू से जानलेवा हमला हुआ। 75 साल के सलमान रश्दी न्यूयॉर्क के शुटोफा शहर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, हमलावर ने स्टेज पर चढ़कर उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और वो वहीं गिर पड़े। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कहा दरअसल ये जा रहा है कि रश्दी की एक आंख भी इस दुर्घटना के दौरान जा सकती है। तो देखिए, सलमान रश्दी की हालत जो है वो बेहद नाजुक बनी है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये उसी कार्यक्रम की तस्वीर है जिस वक्त सलमान रश्दी पर चाकू से हमला किया गया था, मशहूर लेखक, और उसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जो जानकारी अब तक है जो डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर 10 से 15 बार वॉर किया गया था। और देखिए 5 तस्वीर आपको दिखा रहा है। सलमान रश्दी पर जब हमला हुआ किस तरीके से वो स्टेज पर ही गिर पड़े, उसके बाद मंच पर जब चाकू मारा गया उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में सलमान रश्दी का इलाज चल रहा है। हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस के जरिए जो है उन्हें तुरंत अस्पताल में शिफ्ट कराया गया और हमलावर जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में पूरा देश दुआ कर रहा है, पूरी दुनिया दुआ करे कि सलमान रश्दी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन जो डॉक्टर्स जानकारी दे रहे हैं कि इस दौरान उनकी एक आंख जा सकती है। तो ये 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर फिलहाल जो है क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से सलमान रश्दी जो है, हालांकि अभी जो जानकारी है वो ये कि अभी वो वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम जो है वो पूरी तरीके से कोशिश करे कि जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए। तो लेखक सलमान रश्दी की हालत कैसी है, उन्हें कहां भर्ती कराया गया है, इस पूरे मामले में न्यूयॉर्क की गवर्नर का बयान सामने आया है, सुनिए। Salman Rushdie was attacked on a stage in Western New York just before he was about to give a speech. He is alive. He has been transported, airlifted to safety. But here's an individual who has spent decades speaking truth to power, someone who's been out there unafraid, despite the threats that have followed him his entire adult life, it seems. तो सलमान रश्दी पर हमले को लेकर लेखिका तस्लीमा नसरी ने चिंता जाहिर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मुझे अभी पता चला कि न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी पर हमला हुआ। मैं सच में स्तब्ध हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो पश्चिमी देश में रह रहे हैं और 1979 से उनकी रक्षा की जा रही है। अगर उन पर हमला हो सकता है तो इस्लाम की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जा सकता है और मैं इसके लिए चिंतित हूँ। लेकिन इन सब के बीच सलमान रश्दी पर हमले का चश्मदीद का बयान भी सामने आया, जिसमें उसने बताया कि वो उस वक्त वहां पर था और उस वक्त क्या कुछ हुआ था, सुनिए। I was heading down into the base of the amphitheater to take a seat for the morning lecture, and a male human came and attacked Salman Rushdie. I thought that he was stabbed about 6 to 8 times before they were able to grab a hold of the perpetrator. And then I was pretty much frozen in my steps and took quite a few minutes to even just get myself to a seat to sit down because it was just, nobody knew what to do. तो चश्मदीद को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर बता रही हैं कि 10 सेकंड के अंदर अंदर किस तरीके से 10 से 15 बार चाकुओं से वार किया गया। लेकिन सलमान रश्दी पर हुए हमले को करीब 33 साल पुराने उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, भारत में जन्मे सलमान रश्दी का चौथा उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस साल 1988 में प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने सलमान रश्दी पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगाया था और इतना ही नहीं, किताब को बैन तक कर दिया था। किताब के विरोध के चलते भारत में भी द सैटेनिक वर्सेस की खरीद और बिक्री पर पाबंदी उस वक्त लगा दी गई थी। हालांकि इसके 1 साल बाद यानी कि 1979 में ईरान की तरफ से सलमान रश्दी के खिलाफ एक फतवा जारी किया गया था। ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने सलमान रश्दी करने वालों को 24 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 15 अगस्त से यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। 15 अगस्त से पहले